आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी 6 फरवरी से अभी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको क्या है तैयारी कराते ही जा रहा हूँ। ओके, लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा था, तभी क्या है वीडियो में लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर पेन कौन सा यूज करना है, इस टाइप के पेन का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, पेन में कौन कौन से कलर का यूज कर सकते हैं, क्या हाईलाइट का यूज कर सकते हैं, क्या स्केच पेन का यूज कर सकते हैं। मतलब पेन से संबंधित और कैसे लिखना है इससे संबंधित बहुत सारे डाउट थे। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, क्योंकि आपको पता है आप जितना अच्छा पढ़ लें, लेकिन अगर आप कॉपी में बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं या आप क्या गलत तरीके से लिख देते हैं, ओके, गलत पेनों का यूज करते हैं, तो आपको क्या बाद में दिक्कत हो सकती है। ओके, इसलिए क्या है इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक है। तो आज की वीडियो में जानेंगे किस टाइप का आपके पेन को यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं रेड पेन। ओके, तो अलग अलग कलर के पेन होते हैं, जैसे आपका रेड पेन होता है ये वाला। ओके, तो इसका भी आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। रेड पेन का आपको क्या है बिल्कुल यूज नहीं करना है। ओके, क्योंकि कॉपी चेक करने के लिए यूज किया जाता है, तो रेड पेन का आपको बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना। जैसे मैंने अभी आपको लिखने के समझाने के लिए मैं क्या है कलरफुल पेन का यूज कर लेता, लेकिन आपको क्या है कॉपी में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट ब्लू पेन। तो हाँ दोस्तों, आपको क्या है ब्लू पेन यूज करना है। ओके, ब्लू पेन दोस्तों आपको यूज करना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूंगा आगे कि आपको ब्लू पेन का यूज कब करना है, ब्लैक पेन का यूज करना कब करना है। आपका ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन का भी दोस्तों आपको यूज करना है, बिल्कुल यूज करना है। ओके, तो ब्लैक और ब्लू का आपको यूज करना है। ओके, रेड का बिल्कुल नहीं करना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्या है ग्रीन पेन का बिल्कुल यूज नहीं करना है। ओके, दोस्तों आपको ग्रीन पेन का भी बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हाईलाइटर। अब इस प्रकार से हाईलाइटर होता है, जो क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें क्या है इस प्रकार से क्या हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, आप सजाने के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कहीं भी आपको हाईलाइटर का यूज नहीं करना है। स्केच पेन मतलब इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने यहाँ आपको लिखा हुआ है। ओके, ये सब लिखे हुए हैं, तो स्केच पेन का यूज किया गया, तो स्केच पेन का भी आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। ओके, व्हाइटनर जब गलत हो जाता है तो हम क्या है व्हाइटनर का यूज करते हैं। ओके, तो व्हाइटनर का यूज भी आपको पूरे कॉपी में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेंसिल, तो पेंसिल का उपयोग करना है, लेकिन कब कहाँ करना है। पेंसिल का उपयोग आपको केवल डायग्राम बनाने के लिए आप कर सकते हैं पेंसिल का उपयोग। ओके, और कौन सी पेंसिल यूज करना है, जो डार्क पेंसिल होती है। ओके, कई रद्दी क्वालिटी की आती है, ओके, जो क्या है हल्की जलती है, तो उसके उस टाइप की यूज ना करिएगा, क्योंकि क्या है जो कॉपी होती है बहुत आपकी क्या है वो थोड़ी हल्की हल्की ब्लैक टाइप की होती है। ओके, और उसमें आप बिल्कुल हल्का पेंसिल यूज करेंगे तो आपका चित्र अच्छे से नहीं दिखेगा, इसलिए डार्क पेंसिल का यूज करिएगा। साथ ही इसके बाद नेक्स्ट है आपका जेल पेन। इसका बहुत ज्यादा कमेंट है कि व्हाट्सएप में भी आप लगातार पूछ रहे थे कि सर जेल पेन का यूज कर सकते हैं। ओके, ये इंक पेन भी कर सकते हैं। तो जेल पेन है जो इंक पेन है, इनको आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना है, इसका रीजन आपका ये दिया हुआ। ओके, ये मैंने आपको देखिए डायग्राम के साथ पूरा बेहतरीन तरीके से समझा दी। क्यों ये जो इस साल लिखा है ये मैंने जेल पेन से लिखा, और ये आपका डॉट बॉल पेन से। ओके, डॉट पेन या बॉल पेन से आपका लिखा हुआ। ओके, तो जेल से जब लिखा तो मैंने एक पानी की ड्रॉप डाली, तो ये पूरा किस प्रकार से हो गया। ओके, जबकि आपका जियो करता हूं बना रहा है आपका बॉल पेन। यही होता है जब भी आपकी कॉपी आपको पता है आपकी जब लिखेंगे तो कई दूसरे जिले में जाती है कॉपी चेक करने के लिए, या आप भी क्या है पानी पी रहे कुछ भी क्या है आपके पानी पड़ जाता है, और ये कुछ भी हो सकता है, तो आपका क्या फैल जाता है, इंक फैल जाती है, या आप लिखते लिखते आपके हाथ लग जाता है तो आपकी इंक पूरी फैल जाएगी, जिससे आपकी क्या है कॉपी बिल्कुल गंदी हो जाएगी, जो देखने में बिल्कुल बेकार लगेगी। ओके, और आपके कम नंबर इसमें हो सकते हैं। इसलिए आप हमेशा क्या बॉल पेन का यूज करें। जैसे जितना भी लिखा है ये मैंने क्या बॉल पेन का यूज किया हुआ है, इस प्रकार की आपको बॉल पेन का यूज करना है। तो आई होप समझ चुकेंगे कि आपको क्या है कोई पेन का यूज नहीं करने के पार से केवल आपको क्या है ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है। पेंसिल का आपको यूज कर सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए। ओके, अब ब्लू और ब्लैक पेन का कब यूज करना है इसे देख लेते हैं। ओके, तो जिस प्रकार से अपना कॉपी है, ओके, एग्जाम्पल कॉपी है, कुछ कॉपी में आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 7 में का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 6 में का उत्तर, प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये आप हेडिंग डालेंगे, तो जो आपको हेडिंग डालनी है वो आपको क्या है ब्लैक पेन से डालनी है, जो हेडिंग डालनी है वो ब्लैक पेन से डालनी है। फिर जो आपको अंडरलाइन करना है तो आप क्या ब्लू पेन से कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन आपका अच्छा लगने लगेगा। ओके, फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में कि विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। ओके, तो विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखना है, तो अब जैसे विरोधाभास अलंकार को उभारना है आपको। ओके, तो आप इसे क्या है ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। हेडिंग डालने के लिए आपको क्या है ब्लैक पेन का यूज कर देना है, फिर आपको उसकी क्या है परिभाषा लिखनी है, तो आप नीले पेन से लिख दीजिए। ओके, फिर हमें उदाहरण भी बताना है, तो उदाहरण भी इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, आपको हेडिंग डाल दीजिए, फिर आपको लिख देना है उसका उदाहरण। ओके, तो मतलब आपका हेडिंग के यूज करने के लिए आपका है ब्लैक पेन का यूज करना है। मेन हेडिंग और उसके क्वेश्चन के अंदर की जो भी हेडिंग बनती है और या पॉइंट बनाते हैं उनमें भी आप क्या है इन ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप समझ चुके हैं कि ब्लैक और ब्लू का पेन का यूज किस प्रकार से आपको करना है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत और कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो आपकी स्पीड में इंप्रूव करेंगे। बहुत लोग क्या स्पीड डाउन रहती है। ओके, तो बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा है वो क्या करते हैं पेन को जब भी लिखते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि ये मैंने पेन ले लिया। ओके, अब मैं आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से लिख रहा हूँ, इस प्रकार से लिख रहा हूँ तो मुझे हल्का फील हो रहा है, लेकिन अगर बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं इस प्रकार से पेन को क्या है कैप को पीछे लगा लेते, ढक्कन को पीछे लगा लेते फिर लिखते हैं, तो आपने एहसास किया होगा यहाँ अलग ही वजन आपका पीछे पड़ता है। ओके, जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे आप नॉर्मल चल रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और आपके पीछे में आपको क्या है बहुत सारे ईंटें रख दूं, ओके, वजन रख दूं, ओके, तो आप क्या है धीमे धीमे चल रहे हैं, क्योंकि वजन आपका बढ़ जाएगा। इसी बार जब वजन बढ़ जाता है तो काफी आपको टाइम स्पीड आपकी कम हो
हो जाती है, इसलिए क्या है कभी भी पेन का यूज ना करें। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है इससे स्पीड इंप्रूव आपकी कर सकती है। ओके, ये आपको इससे ध्यान रखना है जरूर कि आप क्या है ऐसी पेन का यूज करें। जब भी पेन का यूज करें तो बिल्कुल सिंपल हल्के पेन का यूज करें। ओके, कुछ इस टाइप के भी दोस्तों पेन आते हैं जो बहुत ही मोटे होते हैं, तो पकड़ने में दिक्कत होती है और थोड़ा उनका भारी भी होते हैं। तो आपको क्या सिंपल यूज आपको करना है। ओके, साथ ही क्या नए पेन का कभी यूज ना करें, नए उपयोग का पेन का यूज नहीं करना है। एग्जांपल की जैसे आपका कल पेपर है तो आपने तुरंत स्टेशनरी खुली तो आप तुरंत गए, ओके, पेन आपने देखा कि मेरे पास पेन नहीं है, ब्लू ब्लैक, आप गए स्टेशनरी में, तुरंत नया पेन खरीदा, जेब में डाला और तुरंत आप पहुंच गए बोर्ड एग्जाम देने। और जब जाएंगे तो क्या हो सकता है कि पेन बहुत धीमे धीमे चले, पेन अच्छे से चले ना, साथ ही क्या होगा कि आपकी स्पीड नहीं आएगी और पेन स्मूथ नहीं चलेगा। स्मूथ नहीं चलता जब नया नया पेन होता है, आपने अक्सर नोटिस किया होगा। तो आपको ऐसा पेन यूज करना है कि जो आपका थोड़ा बहुत चल सके। तो आप क्या करिए कि अभी भी अगर आपके पास पेन नहीं है तो अभी मार्केट जाइए, मार्केट जाकर अभी पेन ले लीजिए और फिर क्या कर लीजिएगा 4 से 5 पेज उसको लिख लीजिएगा। ओके, अब जब आप प्रैक्टिस तो करते ही होंगे तो उसमें यूज कर लीजिएगा, कम से कम 5-10 पेन कम से पेज लिख लीजिएगा, फिर आपका पेन क्या है स्मूथ चलने लगेगा। और ऐसे पेन का यूज करें जो थोड़ा स्मूथ चलता हो। ओके, वो आप अपना देख सकते हैं कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। तो ये आपको इन बातों का ध्यान रखना कि बिल्कुल नए पेन का यूज नहीं करना है, बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत चला होना चाहिए। देखो मतलब थोड़ी इंक खाली हो जानी चाहिए, जिससे क्या फायदा होगा, स्मूथ चलेगा और आपको क्या दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है गलत शब्द काटने का क्या तरीका होना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ दो शब्द यहाँ दिए, एक पेपर ये लिखा हुआ मैंने, तो अगर मान लीजिए ये शब्द मेरा गलत हो गया, ओके, ये नहीं लिखना है, तो अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं इसको एकदम इस प्रकार से एकदम काटेंगे। ओके, तो ऐसे ना काटे, केवल जब भी कुछ भी आप लिख रहे हैं, कोई भी कुछ गलत हो गया तो केवल 1 से 2 लाइन भेज दे रही होंगे, इस प्रकार से आपको काटना है। ये नहीं कि पूरा इसमें इस प्रकार से पूरा कर देना है, समझ रहे हैं आप। बहुत छोटी बात है लेकिन आपको कॉपी बहुत बेकार लगेगी। कोई भी आप एक पेज लिखिए और वहां गलती हो जाए हल्का सा ऐसे कर दीजिए तो जो कॉपी चेक करने वाला है आप स्वयं है, तो कभी आपको पता नहीं चल पाएगी यहाँ कटा है। ओके, और जब आप इस प्रकार से फैल देंगे तो अलग ही वो दिखने लगता है। ओके, और वो क्या है पेज आपका भद्दा लगने लगता है। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ ही और अगर हम बातें करें तो जब भी आपको क्या है कॉपी लिखना स्टार्ट करेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आगे 3 से 4 पेज आराम से लिखना है। ओके, जल्दबाजी नहीं करना है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि आपको जितनी अच्छी आपकी राइटिंग हो सके उतनी अच्छी आपको लिखना है। मतलब 2 से 3 पेज तो आपको लिखना ही बिल्कुल आराम से अच्छे से राइटिंग से लिखी हुई, और धीरे धीरे स्पीड आप बढ़ाते जाइएगा। और फिर चाहे आप लास्ट में थोड़ा कम भी लिख देंगे, मतलब थोड़ा क्या है डाउन मार्केट भी आप लिख देंगे, राइटिंग तो चल जाएगा, लेकिन शुरू में अच्छे लिखिएगा। ऐसा क्यों होता है जब भी कोई टीचर कॉपी करेगा तो शुरू में ध्यान से देखता है 2-3-4 पेज, जब उसे समझ में आता है कि टॉपर लड़का है, इसकी राइटिंग अच्छी है, तो उसे लगता है कि पूरा कॉपी इसने अच्छी राइटिंग में लिखी हुई, जल्दी जल्दी नंबर देता जाता है। तो आगे कोशिश करिएगा अच्छे से राइटिंग से लिखिएगा शुरू में खास करके। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में OMR सीट मिलने वाली है, फ्रंट पेज जो आपका रहेगा रोल नंबर जिसमें वगैरह भरते हैं उसको बहुत ही ध्यान से भरिएगा, बहुत नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है, तो बहुत ध्यान से भरिएगा। थोड़ा समय उसमें ज्यादा लग जाए। ओके, जल्दबाजी नहीं करना, शुरू में थोड़ा जल्दबाजी नहीं करिएगा, समझिएगा उसको थोड़ा टाइम लग जाए, आगे के 1-2 पेज अच्छे से लिख लिया, फिर आप क्या स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते हैं, बहुत स्पीड से आप लिखिएगा। ओके, जिससे आप क्या कंप्लीट अपना पेपर कर सके। तो बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। साथ ही एक बात और, जितने जैसे आप बहुत चीजें आपको ले जाएंगे, पेन पेंसिल और भी कटर वगैरह, ओके, तो उनमें ध्यान रखिएगा कि आप एक कंपॉक्स बॉक्स ले लीजिए। ओके, एक सिंपल 10-20 रुपए वाला एक नॉर्मल कंपॉक्स लीजिए, उसमें सब रख लीजिएगा। और अधिकतम स्टूडेंट को मैंने देखा है क्या करते हैं कि बस 1-2 पेन ले जाना है, आपको ब्लू और ब्लैक ले जाना है। ओके, स्केल भी चाहिए पड़ती है, तो ये इतना ले जाएंगे तो सीधा अपना क्या है जेब में डाला, ओके, और चले गए। तो अधिकतम क्या है जेब से गिर जाए तो यही पता नहीं चलता है। और पेन लेकर जाए तो जब पेन लेकर बोर्ड एग्जाम में जाए तो ब्लू और ब्लैक आपको लेकर जाना है। ओके, तो आपको क्या है एक ही नहीं एक ही लेके जाए, एक ही लेकर जाते हैं, मान लीजिए उसको खत्म हो जाता है, ओके, चलता नहीं है, दिक्कत हो जाती है, कम से कम 3 पेन रखें। 2 तो आपको ब्लैक, 2 या 3 ब्लैक रखें, 4-5 आपके ब्लू रखें, कम से कम इतना रखें। ओके, बॉक्स में अपने, तो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत ही जानकारी जो मैंने आपको बताई पसंद आई होगी, बहुत छोटी जानकारी थी लेकिन क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको क्या है इंप्रूव कर सकती है आपके नंबरों में। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल आप जरूर करिएगा। दोस्तों कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है अभी भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।